नमस्कार दोस्तों, बॉडी गिफ्ट्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करोगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दो तरह की कंपनियां होती हैं। मतलब अगर हम पूरा का पूरा कॉरपोरेट सेक्टर को अगर बाइफरकेट करें, आईटी सेक्टर को बाइफरकेट करें तो तुम्हें दो तरह की कंपनियां दिखेगी। एक को कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी और एक को कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इसको तुम गूगल कर सकते हो और इसको देखना कि सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू बताता हूँ। नहीं पता था कॉलेज के टाइम में, बहुत मुश्किल से नहीं पता था। बिहार में तो और भी बहुत मुश्किल होता है, जिसको पता होता है वो उसी तरीके से करता है, प्रिपरेशन करते हैं। तो देखो, दोनों अलग अलग चीज़ है। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि सर्विस बेस्ड कंपनी बेकार है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखो, हर चीज अपनी अपनी जगह सही है। कहा गया है कि जहां पे सुई का काम होता है वहां पे तलवार से हम काम नहीं कर सकते हैं। तो किसी को भी तुम ऊपर और नीचे के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हो, पहला चीज। तो हमेशा जो तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए, तुम्हारा देखने का तरीका होना चाहिए, उसको बैलेंस होना चाहिए, वो बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। ना तो तुम किसी भी चीज को बहुत ही नीचे कर सकते हो और किसी चीज को बहुत ऊपर कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो बैलेंस अप्रोच में अगर हम तुम्हें बताने की कोशिश करें कि क्या होता है सर्विस बेस्ड कंपनी और क्या होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कैसे दोनों का अप्रोच किया जाता है। जैसे रिसेंटली मेरे एक जूनियर से बात हुआ तो वो हमसे एक सवाल पूछा कि भैया, क्यों नहीं बिहार से बच्चे को देखते हैं अमेजोन में या फिर लाइक गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में जाते हुए। मैं तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो, जो पहले हम बात करते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी पे, फिर बात करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। तो सर्विस बेस्ड कंपनी वो कंपनी होती है जो क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके पास अपना प्रोडक्ट नहीं होता है, वो क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि तुम देखते होगे कि टीसीएस आजकल बहुत सारा एग्जाम जो है वो टीसीएस कंडक्ट करवाता है। और बहुत सारा जैसे ये बैंक में हो गया या फिर पोस्ट ऑफिस में हो गया तो टीसीएस का सॉफ्टवेयर चलता है। तो टीसीएस क्या कर रही है? टीसीएस सर्विस प्रोवाइड कर रही है। किसको? गवर्नमेंट को दे रही है, प्राइवेट कंपनी को दे रही है, या फिर हॉस्पिटल को दे रही है, इंश्योरेंस कंपनी को दे रही है, रेलवे को दे रही है। ऐसे जितनी भी और कंपनियां हैं उसको क्या दे रही है? सर्विस दे रही हैं। ठीक। इसको कहते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी। तो टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, कैपजेमिनाई हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इस तरह की जो भी कंपनी तुम्हें दिख रही है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है, जो क्या करती है? क्लाइंट को सर्विस देती है। ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो उसके पास खुद का प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर हम कहें कि हम जीमेल यूज कर रहे हैं तो जीमेल जो है वो किसने दिया? गूगल ने दिया। तो गूगल हमें क्या कर रही है? जीमेल प्रोवाइड कर रही है, तो गूगल हमें प्रोडक्ट दे रही है। तो गूगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुई। अब हम माइक्रो विंडोज, तो विंडोज कौन दे रहा है? विंडोज का सॉफ्टवेयर हुआ या फिर बहुत सारा चीज जो दे रहा है वो माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है। तो माइक्रोसॉफ्ट हमें प्रोडक्ट दे रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट में अगर तुम जॉब करोगे तो तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब कर रहे हो। amazon amazon प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट मार्केट में है। फ्लिपकार्ट और भी ऐसे करके बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। अब बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। अंतर ये है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी है इसमें तुम अगर जाते हो तो हो सकता है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला, फिर प्रोजेक्ट चेंज हुआ, दूसरे प्रोजेक्ट पे मिल गया, तीसरे प्रोजेक्ट में मिल गया, प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं मिला, बहुत तरह की बात होती है। ठीक है। और सैलरी हाइक भी उतना अच्छा नहीं होता है सर्विस बेस्ड कंपनी में। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होती है कि तुम्हारा सैलरी हाइक अच्छा होता है, तुम्हें अपना प्रोजेक्ट मिलेगा, उसमें टाइम आवर नहीं होता है, तुम्हारा काम होगा, समझो कि तुम मालिक हो उसमें। ठीक है। सर्विस बेस्ड में क्या है कि तुम किसी को सर्विस दे रहे हो। ठीक है ना। तो अब क्या होता है ना कि अब दोनों में जाने का तरीका अलग अलग है। जैसे अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। जॉब सर्विस बेस्ड में भी ऐसे हाथ फैला के तुम्हें जॉब नहीं मिल जाएगा, इसके लिए भी तुम्हें करना पड़ेगा। लेकिन सर्विस बेस्ड में क्या है कि लाइक तुम थोड़ा बहुत तुम्हारा एप्टीट्यूड ठीक होना चाहिए और कोडिंग का बहुत ही हल्का फुल्का कोडिंग तुम्हें आना चाहिए। कंप्यूटर का तुम्हें नॉलेज होना चाहिए कि कोडिंग कैसे वर्क करता है, सी प्लस प्लस से कैसे कोड कर सकते हैं। अगर इतना आता है तो तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में जा सकते हो और कम्युनिकेशन तुम्हारी अच्छी है। बट पहली बात तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो होती है वो टायर 3 कॉलेजेस में नहीं आती है। ठीक है ना। लेकिन इस टायर 3 कॉलेज के भी बच्चे प्रोडक्ट बेस में जाते हैं। वो कैसे जाते हैं? रेफर के थ्रू। तो इसके लिए जब अगर तुम प्रोडक्ट बेस में जाना चाहते हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब वो वाला रीजनिंग नहीं,
एप्टीट्यूड वाला रीजनिंग नहीं, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब हो गया एनालिटिकल कैपेसिटी तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसको जज कैसे किया जाता है, तो डीएस और एल्गो, डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम, इसके साथ साथ तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, लेकिन डीएस और एल्गो इन डेप्थ तुम्हें आना चाहिए, काफी अच्छा आना चाहिए। उसके बाद तुम्हारा लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि तुम रेफर किए जाओगे। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए तुम्हें एक लेवल से, अगर कोई स्टूडेंट तुम्हारे कॉलेज में गेट की तैयारी कर रहा है और तुम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने की तैयारी कर रहे हो, तो तुम्हें लगभग लगभग उससे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रोडक्ट गेट करके कोई पीएसयू में जाता है, तो कंप्यूटर साइंस से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, या इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, या किसी भी ब्रांच से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने में जो मेहनत लगती है वो दोनों इक्वल होता है। ज्यादा हम कह सकते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ही लगता है। क्यों? क्योंकि लाइक तुम अगर सीएससी से मास्टर भी कर लेते हो, मान लेते कि सीएससी से एमटेक कर लेते हो या कुछ भी कर लेते हो कंप्यूटर साइंस में, तो भी तुम कहाँ जाओगे? बहुत ज्यादा होगा तो तुम माइक्रोसॉफ्ट में जाओगे। तो वही तो प्रोडक्ट बेस है ना, वो तो तुम यहां से भी जा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ डीएस और एल्गो को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल तुम्हें तगड़ी बनानी पड़ेगी। लेकिन ये तो ये हुआ, लेकिन अब क्या है, अब मैं तुम्हें दूसरी बात, तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चे करते हैं। लाइक अगर वो टायर 3 कॉलेज से होते हैं, तो वो क्या करते हैं, एंट्री लेवल पे सर्विस बेस्ड में चले जाते हैं, और इसके बाद अपनी प्रिपरेशन जारी रखते हैं, और यहाँ से फिर जंप करते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो तुम्हें मैक्सिमम एग्जाम्पल जो मिलेंगे उसमें मिलेगा कि बंदा क्या करता है, सर्विस बेस्ड कंपनी में 2 साल 2 ढाई साल काम कर लिया और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जंप कर लेता है। ठीक है, तो अगर तुम अभी से बिल्कुल पैशनेट हो अपने ड्रीम को लेके, तो तुम्हें क्लियर होना करना पड़ेगा कि तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाने के लिए प्रिपरेशन करोगे या सर्विस बेस्ड में। अगर तुम प्रोडक्ट बेस्ड को टारगेट करते हो तो सर्विस बेस्ड तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो होप कि तुम्हें प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी में अंतर मालूम चला। और ज्यादा तुम खुद से गूगल करना कि प्रोडक्ट बेस्ड में कैसे जाया जाता है। तो मैं क्या कहता हूं हमेशा, कि अगर तुम गेट की तैयारी करोगे तो जेई बन ही जाओगे। सेम उसी तरीके से अगर तुम प्रोडक्ट बेस को टारगेट करोगे तो सर्विस बेस पे ऑटोमेटिकली गेट आ जाओगे। सो गाइस, थैंक यू इस वीडियो में, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू गाइस।